मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ आज मिलकर बनाऊँगी चिकन छोले। जिसके लिए मैंने 1 किलो चने लिए हैं। इनको मैंने साफ़ कर लिया है और रात को साफ़ करके अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था। और साथ बेकिंग सोडे का 1 टेबल स्पून लगाया था और इसको भिगो के रखा। सुबह धो के मैंने इनको बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने नरम और गले हुए हैं। आप इनको दबा कर देखें तो ये देखें बहुत अच्छे से गल गए हैं। साथ ही हमने प्याज और अपने सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। तो अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। हमने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरे की ऐड करनी है और इसको अच्छे से तराड़ लेना है। अब हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1-2 बातों का आप ख्याल रखें तो आपके चने बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे कि किसी रेस्टोरेंट पर या ढाबे पर मिलते हैं। नहायत ही मज़ेदार तैयार होंगे। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मसाले जात में हमने 2 टेबल स्पून लिए सुरख मिर्च, 2 टेबल स्पून लिया मैंने ज़ीरा कुटा हुआ और ये साथ ही मैंने धनिया कुटा हुआ लिया है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी, 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लिया नमक। आप नमक अपने जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। चनों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, जो कि मैंने आपको बताया चिकन छोले बनाएंगे। उसके अंदर 1 कप चनों का मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ ही आधा पाव मैंने दही ली है, इसको हम अंदर डालेंगे। और गार्निश के लिए हमारे पास धनिया और सब्ज़ मिर्चें मौजूद हैं। हम अपने प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे प्याज जो हैं ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन है। हमने इनको डार्क ब्राउन करना है। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी लाइट ब्राउन है प्याज, लेकिन हमने इनको डार्क ब्राउन करना है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बने। इसका छिलका उतार लें ताकि छिलका, आपको पता है कि चिकन छोले या कोई भी शोरबे वाला हल्की सी ग्रेवी वाला सालन हो तो उसमें अच्छा नहीं लगता। अब हम अपने टमाटर इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है मसाला वो फ्राई हो गया। अब इसके अंदर बाकी मसाला जहाँ सारे हम अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह हमारे मसाले का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर हमने जो आधा पाव मैंने आपको बताया, जो मैंने दही रखा है, इसको हम ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छे से हम भून लेंगे अपने मसाले को, ताकि मिर्चों की कोई शिमराट कच्ची वगैरह ना रहे। साथ ही हमने जो अपने चनों को ग्राइंड करके रखा हुआ है तो डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। इसकी आप जितनी भुनाई करेंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। हमने जो चने अंदर ग्राइंड करके डाले हैं उससे इसकी ग्रेवी बनेगी। आप चाहें तो इसके अंदर मलका मसूर भी डाल सकते हैं।
वो भी इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए होती है। लेकिन मैंने चने ही अंदर थोड़े से ग्राइंड करके वो डाले हैं। दही के साथ और ये जो हम चने ग्राइंड करके डालते हैं इसके साथ मिक्स करके आप इनको बनाएं तो आपके इंशाल्लाह चने ऐसे ही बनेंगे जैसे किसी रेस्टोरेंट पे बने या ढाबे पे बने। बिल्कुल इनका टेस्ट वैसे ही आएगा। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। 2 से 4 मिनट हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चनों की बुनाई अच्छे से हो गई है। देखें बिल्कुल हर साइड पे ऑयल अलग कर दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर जो इस चनों का पानी है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे वो पानी हम गिराएंगे नहीं, उसी पानी से इसका टेस्ट बनेगा। वो हम डालेंगे और इसको 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे तो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दम लगाएंगे। 5 मिनट का हम इसको दम देंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह से हमारे चिकन छोले बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार बने हैं। ये देखिए हमने इतनी सी ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये नान के साथ अगर इस्तेमाल करें तो इतनी ग्रेवी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये सालन चनों का तैयार है। हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।